मेरा बेटा है रोहन, 10 साल का। मैं हूँ। पत्नी को गुजरे हुए काफी समय हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर आपके बेटे को माँ की कमी खलती होगी। जी हाँ, बेटे को माँ की और मुझे एक कंपेनियन की। इस उम्र में और क्या चाहिए? दो लोग साथ हों, किसी पार्क की बेंच पर पास पास बैठे हों और सामने सूरज डूब रहा हो। मैं भी क्या लेके बैठ गया ना। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। कितना समय हो गया आपके डिवोर्स को? जी, इस वक्त तो मेरा सेपरेशन हो रहा है। कुछ ही दिनों में डिवोर्स भी हो जाएगा। एनीवे, राकेश जी, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से गाड़ी आ गई, वरना बलदेव पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। इस कार के लिए मतलब इतना दुख? नहीं जी, कार की वजह से नहीं। बलदेव ने कभी सोचा नहीं था कि अजीत और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। बहन जी, जिंदगी में किसी का साथ होना ना होना दरअसल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ, खुश रहना जरूर आपके हाथ में होता है। राजवीर, गाड़ी रोक जरा। ये पुलिस यहाँ क्या करती है? राजवीर, बलविंदर, यार यहाँ पुलिस कैसे? कुछ नहीं यार, तुझे पता नहीं जनाब की करतूतों के बारे में? क्या मतलब? पूरा डिटेल में बताना। तुझे पता तो है जनाब कितने बड़े ठरकी हैं। इस घर में एक तलाकशुदा मैडम रहती है, उसे पटाने में लगे हुए हैं। और आज तो मैडम भी हरी झंडी दिखा रही है। क्या? हाँ। सर। क्लब चल यार। सर वो मीटिंग थी। अब मीटिंग को मार गोली। अच्छा बलविंदर। ओके जी। अकेले पीने के दो ही कारण हो सकते हैं इंसान को। अरे नेहा, कम एंड हैव अ सीट। या वो अपनी शराब नहीं शेयर करना चाहता, या अपना गम। शराब जब तक गले के अंदर नहीं जाती अपनी नहीं होती। और गम जब तक गले से बाहर नहीं आता पराया नहीं होता। नेहा, आप इतनी खूबसूरत हैं। ये राजवीर ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? आप भी इतने हैंडसम हैं, मैडम ने आपको कैसे छोड़ दिया? आप इतने दिनों से राजवीर से मैरिड थी, कम वक्त ने एक बार भी मुझे आपसे अच्छी तरह नहीं मिलवाया। तो ठीक ही है ना, आज मैं सिंगल हूँ, तब आपको दुख होता कि मैं मैरिड हूँ। You are a stress buster. Why thank you Mr. G. Will you have a drink? Why not? Sure. नेहा, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स? मैं इस एक्सीडेंट में बच क्यों गया? आपने एक्सीडेंट जानबूझ के किया? हर एक्सीडेंट एक्सीडेंटली ही होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। कल जैसे आपकी कंपनी में मैं पैग ही नहीं गिन सका। जो होता है ऊपर वाला करता है, और जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे देखिए ना, आप इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए। एक्सीडेंट से तो बच गया, मगर ये कंधा मेरी जान ले लेगा। अजीत, यू आर इन सो मच पेन। लो, ओह माय गॉड। मैं दबा देती हूँ। You are a big relief. You are a stress buster. वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी जब तक वो बेअंत नहीं आ जाती। सिर्फ बेअंत आने तक? हेलो। कहाँ हो? मैं तो यही हूँ 3308 में। वो तो सर अपने लिए रखते थे ना? हाँ रखते तो थे, बट सर का फोन है कि अब से बुकिंग दे दिया करो। अच्छा, मैं कॉरिडोर में हूँ। यहीं आ जाना, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बड़े मूड में लग रहा है आज। आज दिन ही कुछ ऐसा यार। अच्छा, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोला है, तू आजा। राजवीर, देख कुछ करना मत, मैं पूरी रेडी होके आई हूँ। रेडी भी बोल रही है, मना भी कर रही है। मैं अपने मेकअप के बारे में बात कर रही थी। कहाँ कहाँ मेकअप है बता देना, ध्यान रखूंगा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा।
आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे आज अजीत सर को डिवोर्स मिल जाएगा और हमें आजादी। वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का एक दिन होता है, गलत कहते हैं, हर दिन का एक कुत्ता होता है। आपको बस उस दिन का वो कुत्ता बन जाना होता है। खुद को कुत्ता बुला के खुश हो रहा है। अरे ये तो मेरा बड़प्पन है, दिल से तो हम शेर हैं। 2 महीने से मैं अजीत सर से मिलने नहीं आई, ये माइंड तो नहीं करेंगे ना? यार 2 महीने से सर हॉस्पिटल में थे, उनकी बीवी उनको मिलने नहीं आई, उन्होंने वो माइंड नहीं किया, तुम्हारा क्या माइंड करेंगे। लो आगे। गुड मॉर्निंग सर। डोंट बी इम्पेशेंट सर, जज का टाइम मिलते ही 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। गुरप्रीत, तुम्हारे पास कितने क्लाइंट हैं? जी पिछले साल आपका और राजबीर का केस मिला के 2 थे, इस साल तो बस कमाल ही है। वाह, काम चले तो इस तरह चले। नहीं सर, कमाल मेरे क्लाइंट का नाम है। आज के आज डिवोर्स हो जाएगा ना? तो आपको क्या लग रहा है लेडी संगीत है? डिवोर्स है जी, एक बार में होगा टैक। भाई चाय वाला कौन है? अब मैं ही हूँ साहब जी। चल उधर आ। सर मैंने वो पुराने काम छोड़ दिए। तो अब चाय वाला कौन है? चाय वाला तो मैं ही हूँ जी। तो उधर आना। राजवीर, जी मैं अगर बयान से माफी मांग लूं, माफी? माफी मांगने के बाद वो मुझे माफ कर देगी? फिर डिवोर्स तो ले लेंगे ना सर? एक सलाह दे यार, अगर मैंने माफी मांग ली तो वो डिवोर्स नहीं लेगी ना? रिस्क तो है सर। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ? मैं जगमोहन अंकल को फोन करके कैंसिल करती हूँ। हाँ और रुक, सर आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अब मैं तेरे साथ ऐसा क्या कर रहा हूँ? मेरे बॉस नहीं झुकेंगे। सर आपने थोड़ी ना कोई गलती की है। गलती तो हुई है, ये कुत्ते की पूंछ और मर्द की मूंछ में कोई फर्क नहीं होता। क्यों बच्चे? सर मेरे पास ना तो मूछ है और ना ही पूछ। देखो समझने वाले, मैं उधर पार्किंग में बैठती हूँ। इधर तेरा सिग्नल नहीं आ रहा होगा ना? 2 मिनट में आई पापा। चल जा। आप काफी चुप हैं बेन जी। थोड़ी देर में अजीत भाई सबसे मिलने वाली है, नर्वस तो होंगी ही। कमाल है, पूरी पंजाब पुलिस आपके साथ है। हाउ सेफ? आ गए। बस 15 मिनट। चाय वाला भी नहीं आया अभी तक। मैं जरा देख के आता हूँ। आइए भाई साहब। चलिए। चाय? रिश्तेदार लगती हैं आप? नहीं अभी तक तो नहीं। सर एक मिनट, आप ये माफी मांग के क्यों अपने आप को छोटा कर रहे हो? मैडम आपको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं हमेशा अपने कमीने मन की सुनता रहा, कभी उसकी नहीं सुनी मैंने। सर यही तो आपकी प्रॉब्लम है, अब आप मेरी नहीं सुन रहे। गुरप्रीत तू ही समझाना सर को। कभी कोई ऐसा डिवोर्स केस सुना है कि सर जैसे मर्द ने सुनवाई से 5 मिनट पहले माफी मांग ली हो? अरे बहुत सारे होते हैं यार। कुछ लोगों को तो लास्ट मोमेंट में ही अक्ल आती है। अकल तो बहुत है, जाने की उस वक्त मारी गई। आज मुझे बयान से हर हाल में माफी मांग लेनी चाहिए। फूफा जी, आप बुआ जी से माफी मांगना चाहते हैं? हाँ बेटे, अगर आज माफी नहीं मांग सका तो फिर शायद कभी माफी ना मांग सकूं। आप यहीं रुकिए, वहाँ मम्मी है, मैं बुआ जी को यहीं लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटे, जीती रहो। अबे ओ, मैं तुझे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? 5 मिनट के अंदर आ जा, वरना समझ रहा है ना अंदर हो जाएगा तू। साहब जी चाय लेके आऊंगा तो छोड़ दोगे जी? अबे तुझे परमानेंट थोड़ी रखना है। आओ जी। बाय गॉड, कोर्ट में रहने वाले लोग ना आधे पागल होते हैं। नहीं, हम तो कभी कभी आते हैं। कमाल है। वैसे तो पुलिस वाले पूरा चाय पानी लेते हैं, ये सिर्फ चाय पे ही छोड़ रहा है। तलाक कितने होने लगे हैं हमारे देश में? देखना, कुछ ही दिनों में इस देश में शादियों से ज्यादा तलाक होंगे। बलदेव, तुम्हारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उससे ज्यादा कोई तोड़ सकता है? नहीं, पॉइंट है।
तो शादियां ही ज्यादा होंगी ना पम्मी। करेक्ट। बुआ जी वकील अंकल आपको बुला रहे हैं। क्यों, क्या काम है? कोई साइन वगैरह लेनी होगी। अरे जल्दी हो जाएगा, जाओ जाओ जाइए। अरे हम है ना, जाओ। आइए। करेक्ट। सर काफी देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैडम आएंगे। ऐसा मत बोल राजवी, मेरा दिल कहता आएगी। ठीक है सर, आप कहते हैं तो 10 सेकंड और रखते हैं, फिर चलते हैं सीधा जज के पास। फूफा जी, फूफा जी आपसे बात करना चाहते थे। सर जी। तुमने कहा कि जगमोहन ने मुझे बुलाया। तुम्हें मैंने बुलाया बेअंत। क्यों? तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रही हो बेअंत। इट्स ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है। वही डॉक्टर जिसने तुम्हें लेडी सैंडल पहनने को कहा था। अब ये कोई वक्त है गिले शिकवे करने का? 10 मिनट में तुम्हारा तलाक होने वाला है, अकेली रह जाएगी, क्या करेगी जिंदगी भर? और तुम क्या करोगे? अभी भी तुम्हें मेरी ही फिक्र है, कैसे रह पाओगी मेरे बगैर? तुम कैसे रहोगे ये क्यों नहीं सोचते? मेरा क्या है, मुझे रहकर करना ही क्या है? हाँ करना है। जहाँ तू रहेगी ना, तेरे दर पे धूनी जमा लूंगा और फिर देखूंगा मेरी आंखों में कितना दम है। बहुत रिग्रेट करेगी तो मेरे जैसे हस्बैंड को छोड़कर। तू जाके देख, शायद अपना नंबर आ गया हो। हाँ मगर पहले यहाँ फाइनल तो हो जाए। ये मजाक का वक्त नहीं है, और ये समझाने के लिए आज ही का दिन मिला था, डिवोर्स से 5 मिनट पहले। मैं चाहता था तुम्हें खुद ही अकल आ जाए, वरना सारी जिंदगी ताने दोगी कि मैंने तुम्हें बहला लिया, फुसला लिया। मुझे अक्ल आ गई है, अब तक तुम्हें बेवकूफ बनी रही। प्लीज जाके देखना तू, प्लीज 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 जा तू। बेअंत, बस बस हो गया ये ड्रामा, अब जो होना है ना हो जाने दो। तुमने तय कर ही ली है तो फिर ठीक है, मैं वहां खड़ा हूँ। जज साहब जब हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। हाँ जी वकील साहब, हो गए साइन? साइन? कौन से साइन? आपने बेअंत को बुलाया था ना साइन के लिए? मैं क्यों बुलाऊंगा, मैं तो खुद ही आके साइन ले लूंगा। किस तरफ गई हैं वो? जगमोहन जी, हाँ अपनी फुल पेमेंट करवा लो, ये डिवोर्स का मामला लटकता दिख रहा है। एक बात सुन लो बेअंत, डिवोर्स के बाद मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी, जब मैं मर गया ना, मेरी डेड बॉडी के पास आकर रोना मत, क्योंकि मैं उठकर तेरे आंसू नहीं पूछ सकूंगा। सर कितना झूठ बोलोगे। गुड बाय। अजीत जी माफिया मांग रहे हैं बहन जी से। अरे ऐसे कैसे माफी मांग रहे हैं? अरे डाइवोर्स का मामला है, कोर्ट के बाहर थोड़ी सलटेगा भाई। अरे अगर डिवोर्स ही नहीं हुआ तो पार्टी ने पेमेंट थोड़ी ना करना है। आओ जी, जीजा जी मान गए। वाह। अरे बहन जी ये सब क्या है? अजीत ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या कहा जीजा जी ने? कहा मुझे माफ कर दो, मैं तलाक नहीं चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे माफ कर देंगे? पंजाब पुलिस से माफी मांग भी नहीं रहे वो। अगर अजीत जी आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं उनको हरासमेंट के केस में अंदर कर सकता हूँ बहन जी। वो मुझे हैरेस करने नहीं आए थे, आप प्लीज उनके बारे में ऐसे बात मत कीजिए। साहब जी मुझे लगता है इनको चोरी के बारे में सब मालूम चल गया है। चुप कर, इन्हें कुछ नहीं पता। भाई साहब, पुलिस को क्या समस्या है? अजीत जी को अगर ये माफ कर दें, माफ कर देना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है। अंकल बुआ जी से शादी करना चाहते ओ हैं। बेटा, क्या? बहन जी आप माने या ना माने, पर हमें साथ होकर रहना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने मिला है। हमारा झूठे फोन कॉल पर मिलना, आपकी कार का चोरी होना, फिर दोबारा हमें मिलना, ये सब भगवान ने ही तो किया है बहन जी। आप तो कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। अगर भगवान नहीं चाहता तो ये सब क्यों होता? साहब जी मैं कुछ नहीं चाहता था। भगवान कार चोरी कर सकता है, पर भगवान इतना पागल नहीं है कि खुद ही चोरी की हुई कार जाके पुलिस स्टेशन छोड़ आए यार। देखिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप प्लीज शुरू से बताएंगे कि दरअसल यहाँ हुआ क्या है? ओ तू जा यहाँ से, क्यों बकवास कर रहा है? मैंने आपको उसी दिन कहा था चोरी की कार बेच देते हैं, मुझे 5 का 10 दे देना, बाकी सारा आप रख लेना। ओह, तो बेअंत की कार आपने चुराई थी? वो अजीत सर को हमेशा लगता था कि मैडम घर वापस आ जाएंगी, जबकि गुरप्रीत के घर वालों ने मुझे साफ साफ बोल दिया था, जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती मैं गुरप्रीत से शादी नहीं कर सकता। ये नेहा कौन है? नेहा मेरी एक्स वाइफ। ओह, तो उसने कहा था आपसे कार चोरी करने के लिए? नहीं,
तो आप हमें नेहा के बारे में क्यों बता रहे हो? नेहा को मुझे हर महीने एलिमनी देनी पड़ती है और गुरप्रीत मेरी होने वाली वाइफ है। इसके घर वालों को पसंद नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं बचते। ओह, इसका मतलब आप कार बेच के पैसा बनाना चाहते थे? चिंदी चोर लग रहा हूँ मैं? नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ कार चोरी के बारे में रहा हूँ। आप उसको छोड़ के बाकी सब कुछ बताए जा रहे हैं। वो कार चोरी तो राकेश जी और बेअंत मैडम को मिलवाने का एक तरीका था। मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया? चोरी भगवान ने की है मेरे कहने पर। इसका नाम भगवान है। आपको कैसे पता था कि आप कार चोरी कराएंगे और राकेश जी उसे ढूंढी निकालेंगे? इसने कार को सीधा पुलिस स्टेशन छोड़ा था। लेकिन राकेश जी, आप तो कह रहे थे कि आपने बड़ी मेहनत से ढूंढी थी। सब बेचने के मूड में थे। शुक्र है जी, कम से कम शहर के पुलिस ये तो समझदार है। थाने के एक एक बंदे को कन्विंस करना कि नहीं भाई कार लौटानी। अब इसमें मेहनत नहीं लगती क्या, आप बताइए? हमारा नंबर आ ही गया होगा, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? अगर हम एब्सेंट हो गए ना तो जज साहब हमको वार्निंग दे देंगे। आप लोग एक बार तलाक ले लीजिए, उसके बाद बैठ के सोचते रहिएगा ना। राजवीर जी, इन 6 महीनों में तुम अजीत के साथ रहे हो, क्या उनमें कोई बदलाव आया है? अरे कुछ बदलाव नहीं आया। डबल हो गई हैं उनकी अय्याशियां। और तो और नेहा को हॉस्पिटल में जफ्फियां डाल रहे थे। मैडम जी, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, अजीत सर नहीं बदल सकते। बोलो ना राजवीर। जी मैडम, सर ने पिछले 6 महीनों में कुछ नहीं किया, बस आप ही का नाम लेते रहे। मैं जितने भी खेल खेलूं, जितना भी झूठ बोलूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना रह नहीं सकते।